नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार चुनाव की करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो चुनाव जिसको लेकर बीजेपी इतनी डरी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हर दिन कुछ न कुछ नई नई चीजें वो ला रहा है, फिर भी उसे भरोसा नहीं है कि हम 2025 जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन चर्चा ये भी है कि भरोसा सिर्फ अपने जीतने को लेकर है। नीतीश जीते या ना जीते, मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊं कि मेरी सरकार बने। क्योंकि जिस तरीके से खजाना खोला गया है बिहार का, आज भी आंगनबाड़ी सेविका को दिया गया, चौकीदार को दिया गया, होमगार्ड के जवानों को दिया गया, जो टोला सेवक है, मरकज सेवक है, उसको पहले ही बढ़ा दिया गया। एक से एक योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, जितनी लाभुक योजना है सबका पेमेंट। आज से जीविका दीदी से जुड़िए और 10,000 रुपया लीजिए, उस योजना का भी शुभारंभ हो गया है। गुलाबी बस बड़ी संख्या में चलाई गई है जिसमें सिर्फ महिलाएं चढ़ेंगी। मतलब गांव गांव में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में लाभुक की श्रेणी में आए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। जबकि 5 किलो अनाज तो पहले से है ही। वृद्धा पेंशन बढ़ाई दिए हैं, विधवा पेंशन बढ़ाई दिए हैं। 5 बार नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और 5 बार हजार 10 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मेट्रो तैयार है, किसी दिन वो मेट्रो का भी उद्घाटन कर लेंगे। इसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि बीजेपी डरी हुई है इस चुनाव को लेकर। निश्चिंतता नहीं है। मां का देख ही लिए किस तरीके से मां को गाली देने का मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी सड़क पर उतर गई, पूरे पार्टी संगठन को उतार दिया ताकि कोई मुद्दा बने। और ये तभी हो सकता है जब उनके तमाम लाभान्वित योजनाओं का आउटकम उनके सर्वे रिपोर्ट में नहीं दिख रहा होगा। यह तभी हो सकता है ना कि इतना कुछ बिजली फ्री, 125 यूनिट बिजली फ्री। मतलब गांव में तो समझिए 90% लोगों का बिजली बिल 0 हो गया। शहर में भी स्थिति कमोबेश यही है। बहुत सारे लोगों का 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया बिजली बिल कम हो गया। तो ये जो मतलब लाभुक योजना है, इसके बावजूद भी लग रहा है कि बीजेपी बेचैन, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बेचैन है। पूर्णिया आ ही रहे, एयरपोर्ट का उद्घाटन की बात चल ही रहा है, मेट्रो उद्घाटन होगा ही। और अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री गया आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, मां का पिंडदान करेंगे। तो ये सारी योजनाओं के साथ साथ मां के सहारे सियासत, ये समझ से परे लगता है कि भाई आखिर इतनी घबराहट क्या है। सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, 135 सीट, 75 से 80 सीट बीजेपी को। मतलब हर जो भी जिससे भी बात करिए, सब लोग अपने तरीके से बीजेपी को अपर हैंड दे ही रहा है। सारा सर्वे रिपोर्ट अभी तक उनके पक्ष में है। पूरा प्रशासनिक सेटअप उनके हाथों में है। डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, हर कोई बीजेपी के हाथ में है। कोई भाया मीडिया कोई अधिकारी नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है बीजेपी के द्वारा। फिर भी बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि ये डर जताता है। नीतीश कुमार 2005 के बाद कई चुनाव उन्होंने लड़ा है, लेकिन कभी चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणा करते हुए मैंने नहीं देखा। 7 निश्चय हो, ये जितना हो सब काम वो डेवलपमेंट का काम करते हुए चुनाव में वो क्या हमने किया है उसी पर वो वोट मांगते रहे। ये नहीं कि हम इस तरीके से लाभुक योजना लाकर हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, या फिर बीजेपी किसी भी स्थिति में इस बार बिहार खोना नहीं चाहता है? ये कितना बड़ा बोझ भारत के डेमोक्रेसी में, अगर किसी एक प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसके कह सकते हैं कि खजाना पर जितना बड़ा बोझ डाला जा रहा है योजनाओं के सहारे,
कैसे चलेगा ये? कौन सी सरकार आके इसको चलाएगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तरीका अपने आप में जो है सो खजाना खाली करने वाला है, और ऋण पर ऋण लिए जा रही है सरकार। तो क्या ये माना जाए कि वाकई में पीके और तेजस्वी से डर गई है बीजेपी? क्योंकि आज पीके ने तो कुछ ऐसा ही कहा है कि देखिए, जनता सड़क पर आई तो किस तरीके से सरकार काम करना शुरू कर दिया। जनता सड़क पर आई तो देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर है। ये बात अगर पीके कह रहे हैं तो तेजस्वी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि हम जिन जिन योजनाओं की घोषणा किए उसी तरीके की योजनाएं वो ला रहे हैं। तो क्या विपक्ष के उस योजनाओं से बीजेपी डर गई है या फिर कुछ और बात है? क्या है वो कुछ और बात? सुनने से पहले जरा पीके का वो बयान सुन लीजिए। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया, और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया, और आज आंगनबाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से। क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जन सुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जन सुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जन सुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब सुन लिए कि मेरे डर से जो है सो ये सरकार काम कर रही है, लेकिन ये सिर्फ देखने को है। देखने को क्या है? मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये एक मतलब एक जो इनकम्बेंसी का मसला है सरकार का। बीजेपी और जदयू दोनों को इनकम्बेंसी का कहीं न कहीं असर तो दिखेगा ही। उसको काटने का तो एक तरीका ये है ही, साथ ही एक ये भी तरीका है कि चुनाव में इस तरीके का मतलब जाल बुना जाए जिसमें बीजेपी को नीतीश की जरूरत न पड़े। अब लगभग 102 सीट की बात हो रही है, बाकी उधर जोड़ दीजिए तो मतलब 141 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। किसी क्षत्रिय दल की तो हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़कर चल जाए, और टारगेट यही है कि बीजेपी 141 में, मतलब बाकी चिराग और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर 141-42 सीटों में इतना सीट ले आए जो कंफर्ट स्थिति में सरकार बना ले, नीतीश की जरूरत ना पड़े। 5-10 सीट तो हम कभी भी तोड़ लेंगे। तैयारी ये है, और उसी तैयारी को लेकर ये सारे ताना बुना जितना आप देख रहे हैं बुने जा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब तो 2-3 दिनों के बाद तो सारे जिला के जितने दूसरे राज्यों के नेता हैं वहाँ प्रवास के लिए आना शुरू कर रहे हैं। संघ अपने तरीके से लगी हुई है कि 100 साल होने के बावजूद भी संघ का बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। तो संघ को भी है कि भाई इस बार बिहार में अगर सरकार बन गई, वैसे हालांकि इस बार दुर्गा पूजा पहले है तो इसलिए 100 साल पूरा होने पर तो नहीं ही बना बिहार में सरकार। अब सरकार बनेगी भी तो नवंबर में, तो 100 साल बीत जाने के बाद। लेकिन टारगेट वही है, और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरीके से का ताना बाना बुना जा रहा है। खजाना खोल दिया गया है, मतलब जैसे लग रहा है कि वोटरों की खरीदारी हो रही है। खैर, इसके बावजूद भी परिणाम बीजेपी के अनुकूल हो यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
बदल रही हैं और वो बदलाव बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के बाद भी बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।